तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। तो देखिए आज लेकर के फिर से आ गए हैं मस्त सा प्यारा सा जबरदस्त सा क्वेश्चन। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाबू PYQ पीछे के सालों में पूछा गया क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए इसमें नीट का भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बाबू देखिए क्वेश्चन क्या है, ढंग से पढ़िएगा। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है इट में भी। ए vessel contains two plane mirrors at right angle as shown in figure। भाऊ एक भेसल है, एक बर्तन है, हिंदी सुन लीजिए। एक बर्तन है, इस बर्तन में बाबू दो गो प्लेन मिरर है, एगो इस तरह और एगो इस तरह, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। ए भेसल मतलब एक बर्तन कंटेन्स टू प्लेन मिरर्स एट राइट एंगल्स एज शोन इन फिगर। एक बर्तन है जिसमें दो प्लेन मिरर लगे हुए हैं, ये और ये बाबू दोनों 90 डिग्री के कोण पर है। द भेसल इज फिल्ड विथ वाटर। बाबू इस पूरे बर्तन को, इस वाले बर्तन को पूरा वाटर से फिल कर दिए, पूरा वाटर से भर दिए। ठीक है। द टोटल डेविएशन इन द इंसिडेंट रे इज। आने वाले किरण में जब ये आएगी, परावर्तित होगी, परावर्तित होके जाएगी, तो कितना विचलन होगा, कितना विचलन हो जाएगा। ठीक है। लाइट आ रही है वो इस तरह आ रही है और ऐसे आकर के दोनों से रिफ्लेक्ट होगी, कितना डेविएशन होगा। और आंसर तो होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है बाबू, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो बाबू, यहाँ पे पूरा इस बर्तन में पूरा पानी भरा है। ये पूरा 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 पानी भरा हुआ है ना जी, ये पानी भरा हुआ है। अब बोलो, पानी के सरफेस पर, पानी के सतह पर प्रकाश लंबवत रूप से पड़ रहा है। ठीक है। इस वाले सतह पर प्रकाश बाबू जब लंबवत रूप से पड़ेगा तो बिना विचलित हुए सीधे आएगा, और जब सीधे आकर के इस पर पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। और हम पढ़े हैं बाबू, हम आपको बताए थे एक कॉन्सेप्ट, अगर दो दर्पण के बीच का कोण, ये कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है। अब आप इसको निकालने चलिएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। बाबू अगर दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो और लाइट किसी भी दर्पण पर आए, लाइट किसी भी दर्पण पर आए और दोनों से रिफ्लेक्ट होती है, इससे भी रिफ्लेक्ट हो, इससे भी रिफ्लेक्ट हो, तो किरण अपने मूल दिशा के ही एंटी पैरेलल, वो एंटी पैरेलल यानी उल्टे चली जाती है, और उस किरण में कितने का विचलन आ जाता है, 180। तो बाबू ये किरण इस सतह पर चूंकि लंबवत आ रही है, तिरछी नहीं आ रही है, तिरछी आती तो अपवर्तन दूसरे तरीके से होता है। ठीक है। पानी के सतह पर लंबवत आ रही है, बिना विचलित हुए सीधे आएगी, और सीधे आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएगी, और किरण में टोटल बाबू, आने वाले किरण में टोटल 180 का विचलन हो जाएगा, और ये ऐसे मुड़ जाएगी। बाबू CPMT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाबू आने वाले किरण में कितने का विचलन हो जाएगा, तो आंसर है आपको 180। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन बढ़िया था, देख रहे हो ना। भी टाइप का एक भेसल था, भी टाइप का बाबू एक बर्तन था। इस बर्तन में ये और ये मिरर था, दर्पण था, 90 डिग्री के कोण पर था, पूरा पानी भरा था। पानी के सतह पर बाबू लाइट लंबवत आ रहा था, लंबवत आ रहा था, तो उसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा, सीधे आ जाएगा, और सीधे आ जाएगा और इस दर्पण से परावर्तित होगा, इससे परावर्तित होगा, और चूंकि 90 डिग्री के कोण पर है, और 90 डिग्री के कोण पर है तो परावर्तित होगा, तो उसमें 180 का विचलन होगा, और 180 का विचलन होगा तो पानी के सतह से लाइट लंबवत निकलेगा, और टोटल डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखने में ये पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है। चलो ये डी, डी नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबू आपका ये जो क्वेश्चन है, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाबू ये आपका नीट का क्वेश्चन है 2013 में। कह रहा है ये प्लानो कन्वेक्स लेंस। बाबू पहले जो लेंस है प्लानो और कन्वेक्स यानी उभरा हुआ, ए प्लानो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए प्लानो कनकेव लेंस। बाबू एक प्लानो कन्वेक्स लेंस को हम एग्जैक्टली फिट कर दिए हैं प्लानो कनकेव लेंस में। ठीक है। कैसे? देखिए देखिए देखिए, एग्जैक्टली फिट किए है। ठीक है। बाबू ये प्लानो कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब उभरा, ये कौन सा लेंस है?
प्लानो कन्वेक्स लेंस है, प्लानो कन्वेक्स लेंस है, और इसको एग्जैक्टली फिट कर दिए हैं प्लानो कनकेव में। बाबू, कनकेव मतलब धंसा हुआ। देखना, हम तुमको थोड़ा सा बताएंगे, ढंग से देखना। इसको एग्जैक्टली फिट कर दिए हैं प्लानो कनकेव लेंस में, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। बाबू, ये एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है। देखिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा रंग दे रहे हैं ना जी। देखना, ढंग से देखना। ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है। इस प्लानो कन्वेक्स लेंस को हम प्लानो कनकेव लेंस में फिट कर दिए ना जी। बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि बाबू, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, प्लानो कन्वेक्स लेंस है, इसको प्लानो कनकेव लेंस में एग्जैक्टली क्या किया जा रहा है, बिल्कुल जा करके एकदम बिल्कुल सटा के फिट कर दिए ना जी, बिल्कुल सटा के फिट कर दिए। थोड़ा सा अलग दिखा दे रहे हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ए प्लानो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लानो कनकेव लेंस। बाबू, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, प्लानो कनकेव लेंस में एग्जैक्टली फिट कर गया है, ठीक है। देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों का प्लेन सरफेस, इसका भी प्लेन सरफेस और इस वाले लेंस का भी प्लेन सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। बहुत अच्छा। इफ लेंसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस म्यू एंड म्यू टू। और ये जो लेंस है ना, पहला वाला लेंस बना है म्यू वन से, दूसरा वाला लेंस बना है म्यू टू से। ये दोनों लेंस इस चीज से बना हुआ है। एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बाबू ऑफ द कर्व्ड सरफेस। बाबू, इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आर, ठीक है। इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी आर है, इसका भी आर है, ठीक है। देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बाबू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, इन दोनों का जो समतुल्य लेंस होगा, समतुल्य दो लेंस को सटा देते हो तो दोनों के बदले एक समतुल्य लेंस होता है ना, तो उस समतुल्य लेंस का कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ क्या क्या होगा, इसका जो बाबू समतुल्य बनेगा उसका कॉम्बिनेशन, उसी का फोकल लेंथ निकालना है। बाबू, एक काम करते हैं, पहले बताओ तो ये पहला लेंस है, इस पहले लेंस की फोकस दूरी हम f1 निकालने की कोशिश करें कि इस प्लानो कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या है। फिर इस प्लानो कनकेव लेंस की फोकस दूरी f2 निकालें। और इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2, दोनों निकल जाएगा और दोनों को सटा के रखा है ना। कॉन्सेप्ट यही है। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी निकालो, प्लानो कन्वेक्स की निकालो, फिर दूसरे वाले की प्लानो कनकेव की निकालो। दोनों लेंस की फोकस दूरी f1 और f2 मान लिए है, निकाल दो, और दोनों को निकाल दोगे तो फिर दोनों को सटा देते हो, तो तुल्य फोकस दूरी होता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो। चलो बाबू, इस लेंस की फोकस दूरी f1, पहले लेंस की फोकस दूरी, लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। पहले की फोकस दूरी बाबू, इस पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, तो 1/f1, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर μ-1 × 1/r1 - 1/r2 होता है ना। 1/f1 पहले वाले लेंस की फोकस दूरी हो गई, 1/f1 बराबर म्यू, म्यू मतलब लेंस का अपवर्तन, म्यू नहीं है, पहले लेंस का म्यू1 इंटू 1/r1, 1/r1, R1 है प्लेन सतह की, R1 है पहले सतह की वक्रता त्रिज्या। बहु पहला सतह प्लेन है, प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत, -1/r2, R2 है इस सतह की वक्रता त्रिज्या, इस लेंस के दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या, दूसरे सतह का गोला इस साइड पड़ेगा, बाईं साइड पड़ेगा, तो माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आर। 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। तो 1/f1 बराबर म्यू1 इंटू 1/r, तो म्यू1 - 1/r, ये 1/f1 मिल गया, यानी पहले की फोकस दूरी f1 हो गया। अब वो पहले का निकाल दिए हैं, अब पहले के बाद से अब हमको क्या करना होगा, हमको बाबू अब दूसरे का निकाल के दिखाना होगा ना जी, दूसरे का निकालना होगा। चलिए दूसरे हिस्से की फोकस दूरी निकाल दो, दूसरे कलर से निकाल दे रहे हैं।
इस वाले हिस्से की फोकस दूरी बाबू f2। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 1/f2। 1/f, 1/f होता है तो 1/f नहीं, इसकी है f2। तो 1/f2 बराबर म्यू-1। म्यू है इसका अपवर्तनांक, म्यू नहीं है इसका अपवर्तनांक, म्यू2 है। म्यू2-1 इंटू 1/r1। 1 1/r1। r1 है पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, और पहले सतह की वक्रता त्रिज्या r नहीं है, इसका माइनस आर ही होगा। तो 1/-r माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2, इस सतह का r2 कितना होगा दूसरे लेंस के लिए, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो 1/f2 म्यू2-1/r माइनस चिन्ह के साथ। म्यू2-1/r माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1/f1 निकल गया पहले लेंस के लिए, 1/f2 निकल गया दूसरे लेंस के लिए। ओ, दोनों लेंस को सटा के रखते हो, तुमको पता है ना कॉन्सेप्ट पता है, दो लेंस को सटा के रखते हो तो दोनों का समतुल्य निकाले हो ना। अच्छा बताओ बाबू, ये दोनों लेंस सट के है ना, अगर दो लेंस सट के रहते हैं, दो लेंस अगर सट के रहते हैं तो तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, पढ़े हो? 1/f इक्विवेलेंट। 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये f1 f2 सट के हैं तो तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1। 1/f1 और बाबू 1/f1 का मान क्या है, 1/f1 का मान है म्यू1-1/r1। म्यू1-1/r1 थोड़ी यार है। 1/f1, 1/f1 का मान है बाबू म्यू1-1/r, म्यू1-1/r, आर प्लस तो प्लस 1/f2। और 1/f2 का मान क्या है, 1/f2 का मान है माइनस में है, माइनस हो जाएगा म्यू2-1/r। बहुत अच्छा। बाबू 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट बराबर आर आर एलसीएम सेम हो जाएगा, तो म्यू1-1, म्यू1-1 माइनस म्यू2 माइनस माइनस प्लस 1/r हो जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2/r। बहु पलट दो तो f इक्विवेलेंट विल बी r बाई म्यू1 माइनस म्यू2। r बाई म्यू1 माइनस म्यू2 यानी बाबू इक्विवेलेंट फोकस दूरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकस दूरी होगा r बाई म्यू1 माइनस म्यू2। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो बाबू आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो हमको नहीं लगता कि कोई को दिक्कत होगा। ठीक है, क्या किए इसमें, एक था प्लानो कन्वेक्स लेंस था, एक प्लानो कनकेव लेंस था, दोनों एक दूसरे में फिट था, दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या सेम थी, तो पहले का 1/f1 निकाल दिए, दूसरे का 1/f2 निकाल दिए, दोनों को सटा दिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो वहां से इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक, तो चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, ये भी एमपी पीएमटी। आओ, एमपी में जो, मध्य प्रदेश में जो प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले, 2013 का क्वेश्चन है। एमपी पीएमटी का 2013 का क्वेश्चन है, आओ बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, आओ इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस में, यानी निर्वात में लाइट की वेलोसिटी है सी। निर्वात में, फ्री स्पेस में निर्वात में लाइट की वेलोसिटी क्या है, सी। देन द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो बाबू, निर्वात में लाइट की स्पीड सी है, और निर्वात में लाइट की स्पीड कितनी है, सी है, तो कह रहा है कि एक्स दूरी म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में, एक्स दूरी तय करने में लाइट कितना समय लेगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। देन टाइम टेकन निकालना ना जी। समझो कहा क्या रहा है, लड़के समझते ही नहीं पहले, लड़कों को समझना चाहिए ना यार। आप लोग समझिएगा नहीं, नहीं समझिएगा बनेगा नहीं। देखो बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन, को देखो। कह रहा है कि अगर निर्वात में, भाई ये तो, ये सिल्ली है, इस सिल्ली का अपवर्तनांक कितना है, म्यू। ये सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और इसकी मोटाई टी है।
ठीक है। कह रहा है बाबू, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये मुक्त आकाश में, यहाँ नहीं, इसमें नहीं, फ्री स्पेस में बाबू, निर्वात में लाइट की स्पीड कितनी है? सी जीरो है। सी जीरो का सी कह रहा है ना। तो, तो कह रहा है कि निर्वात के अंदर, अगर निर्वात के अंदर लाइट की स्पीड सी हो, अगर निर्वात के अंदर लाइट की स्पीड सी हो, तो म्यू अपवर्तनांक और टी मोटाई वाला सिल्ली है बाबू, ठीक है, इसको पार करने में लाइट कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक अगर आए ना लाइट, देख लो देख लो, यहाँ से यहाँ तक जाए, तो लाइट को यहाँ से यहाँ तक पार करने में, सिल्ली के अंदर लाइट ये पार करेगा तो कितना समय लेगा? कह रहा है बाबू, समझना चाहिए। देखो, कह रहा है कि निर्वात के अंदर वैक्यूम में, अगर निर्वात में लाइट की स्पीड सी है, निर्वात में लाइट की स्पीड सी है, तो टी मोटाई, टी थिकनेस का एक सिल्ली है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना दिया है? म्यू, उसको पार करने में लाइट कितना समय लेगा? और यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है। एक बात बताओ, हमको इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया है ना, और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू। और अपवर्तनांक म्यू का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी जीरो नहीं है, सी है। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक म्यू, म्यू दिया है, इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल सी है बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इस माध्यम में मान लिए प्रकाश की चाल है सी नहीं, सी मीडियम, निर्वात में सी है, माध्यम में मान लिए सी मीडियम। म्यू बराबर होता है निर्वात की चाल सी बट माध्यम की चाल सी मीडियम। तो माध्यम में चाल निकालना होगा यार, सी मीडियम इधर जाएगा तो सी मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी मीडियम इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी बाई म्यू, सी मीडियम निकल गया। इस माध्यम में लाइट कितने चाल से चल रहा है? सी मीडियम मतलब चाल निकल गया। अगर चाल निकल गया है और कितनी दूरी चल रहा है बाबू, टी, तो कितना समय लगेगा वो नहीं निकलेगा। क्यों? पढ़े हो ना, चाल इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। हमको तो निकलने में, इसको पार करने में समय निकालना है। समय इधर जाएगा, चाल नीचे आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। दूरी, कितनी दूरी चलनी है बाबू? कितनी दूरी? सिल्ली यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सिल्ली में कितनी दूरी चलेगा? टी। दूरी हो गई टी बटा चाल। चाल यानी इस वाले माध्यम में चाल, लाइट की चाल सी मीडियम कितनी है? चाल मीडियम में चाल है सी बाई म्यू, सी बाई म्यू। तो बाबू ये हो जाएगा म्यू टी बाई सी। कुछ लोग ब्यूटी कह रहा है, नहीं, ब्यूटी नहीं, म्यूटी बाई सी, ठीक है। तो बाबू इस सिल्ली को पार करोगे तो जो समय लगेगा, विच विल बी योर म्यूटी बाई सी। ऑप्शन कौन सा दे रहा है भाई? म्यू टी बाई सी। अच्छा, डिस्टेंस एक्स दिया है ना यार, डिस्टेंस टी की जगह एक्स दे दिया है। टी की जगह एक्स, तो टी की जगह एक्स कर दो, म्यू एक्स बाई सी। म्यू एक्स बाई सी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यार? बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये बी नंबर ही राइट ऑप्शन होगा। गलती से मार देना, आप अपने से टी ले लिए थे, थिकनेस समझ लिए थे। नेक्स्ट देखो, बाबू कह रहा है द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। बाबू इंक्लाइंड मतलब झुके हुए हैं। बाबू दो मिरर हैं, दो मिरर 50 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर्स इज। देखो जी, आप भी समझ गए होगे। बाबू एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, M1 M2 दो मिरर है। बाबू ये दोनों मिरर है, ये दो मिरर, दोनों मिरर झुके हुए हैं, इनके बीच का एंगल दिया है 50 डिग्री, और इन्हीं के बीच में बाबू कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। वैसे हम जानते हैं कि दो मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखे, कोई वस्तु रखे, तो इस वस्तु का कई सारा इमेज बनता है ना। ये सभी का सभी इमेज कहाँ बनता है? इसका बहुत सारा इमेज बनेगा, सभी सर्कल पर बनेगा, इसी सर्कल पर जिसका सेंटर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मिरर का, ठीक है। अच्छे, इसका कितना इमेज बनेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले इमेज की संख्या के लिए निकाला जाता है 360 बटा थीटा। और 360 बटा थीटा, थीटा कितना दिया? थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया बाबू 50 डिग्री। जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो, 36 बटा 5, ये 5 सते 35, 7.2। और जानते हो ना, अगर 360 बटा थीटा, अगर 360 बटा थीटा
दशमलव में आ जाए तो प्रतिम की संख्या सिर्फ उसके पूर्णांक हिस्से के बराबर होती है। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बनता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आपका यहाँ ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सी। देख रहे हो ना, 2 मिरर्स थे। 2 मिरर्स थे, दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री था। दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखे, कितना इमेज बनता है? वो इमेज तो बनता है तो एक सर्कल पर बनता है ना। और कितने इमेज बनेंगे? इमेज की संख्या निकालने का सूत्र होता है कि इमेज की संख्या देखनी है तो 360/थीटा निकालिए। 360/थीटा, थीटा दिया था 50 डिग्री पर झुका है, तो 360/50 की तो 7.5, 7.2 आ गया। 7.2 आ गया, अगर पॉइंट में आ गया, दशमलव में अगर वैल्यू आ गया, केवल आंसर हो जाएगा उसका पूर्णांक हिस्सा। डेट मीन्स योर राइट ऑप्शन विल बी 7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्या कहता है? टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। टू थिन लेंसेज, दो पतले लेंस है, ठीक है। देखो ये भी आया हुआ है बाबू, एमपी पीएमटी, मध्य प्रदेश पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट 2013 का क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। कुछ ढंग का नहीं है, छोड़ो। टू थिन लेंसेज, देखो कितना सिंपल सिंपल आता है, ठीक है। हम लोग एकदम समझ लेते हो नहीं। जो भी आता है पीएमटी में, नीट में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन ही आता है। कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो दुनिया के हर मुकाम को पालोगे, दुनिया में हर चीज वो हासिल कर लोगे जो तुम्हारी चाहत है, ठीक है। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन क्या है? टू थिन lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact with each other. Then the equivalent focal length of the combination will be। अब टू थिन लेंस, दो थिन लेंस है, दो पतले लेंस है, और फोकल लेंथ f1 एंड f2। अब एक पतला लेंस है जिसके फोकल लेंथ क्या है f1, दूसरा पतला लेंस है, अवतल है उत्तल है, उससे कोई मतलब नहीं। बाबू दो पतले लेंस है, f1 और f2 फोकल लेंथ है, ठीक है। इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है, सटा के रखा गया, दोनों को सटा के रखा गया। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f2 है। इसका इसका फोकस दूरी f1 f2 है, दोनों को सटा के रखे हैं, तो इसका तुल्य फोकस दूरी क्या होगा बाबू? तुमको पता है ना, दो लेंस को सटा के रखते हैं तो उसके समतुल्य लेंस, दोनों का जो समतुल्य होगा, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 का एलसीएम होगा f1 इंटू f2, इसका एलसीएम हो जाएगा f1 f2, f1 f2, और f2 इधर जाएगा, f1 इधर जाएगा, f2 प्लस f1। f2 प्लस f1 को हम लिख सकते हैं f1 प्लस f2। अरे यार पहले ये लिख दो, f1 प्लस f2 बाई f1 f2, और पलट दो तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? f इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा वो f1 f2 बटा f1 प्लस f2, ठीक है। तो f1 f2 बटा f1 प्लस f2, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। और दो लेंस थे, दोनों को सटा दें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा? f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये तो याद भी रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ढंग से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।